ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में और साथ ही जानेंगे संतान सप्तमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। ठीक है, तो संतान सप्तमी को संतान साते भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान हमारी संतान की रक्षा करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। संतान सप्तमी की पूजा विधि आप अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो पूजा करते समय। ठीक है, तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। पर आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले आप जिस स्थान पर पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को साफ करके उस पर चौक पूरकर और उस चौक पर के ऊपर पटा बिछा लीजिए और उस पटे के ऊपर एक कपड़ा बिछा लें। और अब भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को पटे पर स्थापित कर दें। अब कलश स्थापित करने के लिए पटे पर थोड़े से चावल बिछा दें और कलश में पानी भरकर उसमें चावल, हल्दी, कुमकुम, एक सिक्का और सुपारी और कुछ पुष्प डाल दें और कलश के कंठ में मौली बांध दें और 5 आम के पत्ते कलश पर लगाकर कलश के ऊपर घी का दीपक रख दें और इस दीपक को जला लें। अब 7 पान के पत्ते लीजिए। ठीक है, इस व्रत में हमें हर चीज़ साथ ही लगती है। ठीक है, और 7 पान के पत्तों के ऊपर 7 सुपारी रख दें और इसके साथ 7 हल्दी की गांठ और 7 सिक्के भी इसी पान के पत्तों पर रख दें और एक कटोरी में गाय का थोड़ा सा दूध और एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल भी पटे पर रख दें। अब गेहूं के आटे और गुड़ की बनी हुई पूरियां 2 प्लेटों में साथ 2 प्लेटों में भगवान के सामने रख दें। 7 पूरियां भगवान के भोग के लिए और 7 पूरियां पूजा के बाद हमारे व्रत के पारण के लिए। ठीक है, अब आपके पास की पुरानी चूड़ियाँ निकालें और उन्हें भी पटे पर रख दें। साथ में इस साल खरीदी हुई नई चूड़ी भी रख दें। ठीक है, और अब आपको 7 परत में कलावा लेना है और उसमें 7 गांठ लगा लें। ऐसे 2 कलावा तैयार कर लें, एक भगवान को समर्पित करने के लिए और एक स्वयं की कलाई में बांधने के लिए। पूजा शुरू करें। ठीक है, पूजा शुरू करने के लिए भगवान का आह्वान करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे और जल छिड़क कर सभी स्थापित भगवान को स्नान कराएंगे। और अब चंदन का तिलक लगा दीजिए, हल्दी का भी तिलक लगा दीजिए और कुमकुम का भी तिलक लगा दीजिए। ठीक है, सभी भगवानों को सिर्फ भगवान शिव को केवल चंदन का ही तिलक लगाना है। ठीक है, अब जो पान के पत्ते हैं उन पर भी तिलक लगाना है और जो आपने कलश स्थापित किया है उस पर भी तिलक लगाना है। और आपने जो भोग बनाया है 2 प्लेटों में रखा है, उसमें से एक प्लेट के भोग पर दूबा या पुष्प और दूसरे प्लेट के भोग पर तुलसी पत्ती रख दीजिए। अब श्री गणेश और भगवान शिव जी को जनेऊ और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित कर दीजिए और सभी को पुष्प भी समर्पित कर दीजिए और पान के पत्ते की और कलश की भी साथ ही पूजा करते जाना है। इन्हें भी पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र जो भी उन्हें पसंद है वह सभी चीज़ें अर्पित करेंगे और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। ठीक है, नारियल अर्पित करेंगे और सभी को फल समर्पित करेंगे, कलश को भी फल समर्पित करेंगे
और सभी भगवान को भोग लगाएंगे और पानी समर्पित कर दीजिए। और अब आपने जो नई चूड़ी बनवाई है उसे दूध में डुबोकर और फिर दूध से निकालकर गंगा जल से धो लें और जो आपने कलावा तैयार किए थे 7 गांठ लगाकर एक कलावे को नई चूड़ी में लपेटकर उसे दुआ पर रख दें और दूसरे कलावे को भगवान को समर्पित कर दें। ठीक है, धूप और दीप लेकर भगवान की पूजन करेंगे। अपने हाथ में चावल और पुष्प लेकर भगवान की कथा सुनेंगे। ठीक है, कथा के बाद सभी भगवान की आरती करेंगे और सभी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी देवी देवताओं का स्मरण करके भगवान को होम लगाएंगे। ठीक है, धूप, घी और भोग लगाएंगे और जल समर्पित करना है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है और आपके द्वारा यदि पूजा में कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगना है। ठीक है, तो ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। धन्यवाद। इस प्रकार आप पूजा कीजिए। जय श्री महाकाल।